ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के 7वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं आपको अत्यंत भौम व्रत का वर्णन करूँगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्पमंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 ध्रुवा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सेल तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को बायना प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को बायना प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और इसको क्या फल प्राप्त हुआ था? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके बताइए। भगवान शिव कहने लगे कि हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें उस राजा के पास थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जप ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे यह वचन बोली कि हे सुरवत वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोला कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपा वंश में तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, यदि सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा कि हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जाति आदि संस्कार कराया। शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया और विचार करने लगा
यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकता हूँ। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसको काशी जी भेजा। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, कार्पटिक का भेष धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र की प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न भीड़ से नामक वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोरम तथा रूप लावण्य मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवर्त को प्राप्त कर कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहाँ पर गए। उन कन्याओं को देखने की लालसा से वही विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती उस कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को राणा यह कुवचन कह दिया। तब अशोक वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्पायु होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बहिन देश के दृढ़ धर्म नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और वह विचार करने लगे। उन्होंने उस लड़के को देखा, चिरायु को देखा, उससे विवाह की रीति संपन्न कराई। लेकिन चिरायु ने लड़की की चुन्नी पर लिख दिया कि मैं काशी जी जा रहा हूँ, जिसके साथ तेरा विवाह तुझे भेजेंगे वह विद्याहीन और क्रूप है। लड़की ने यह देखा तो पिता से सारी बातें बता दी। पिता ने लड़की को विदा नहीं किया। इधर चिरायु काशी जी पहुँच गया, विद्या अध्ययन करने लगा। वहाँ पर एक दिन वह यज्ञ कर रहे थे। चिरायु के पेट में दर्द हुआ, वह अंदर जाके सोया, उसके प्राण निकल गए। मामा ने यह देखा तो बड़ा दुखी हुआ। यज्ञ संपन्न करने के बाद में उसने रोना शुरू किया। उसके बाद वहाँ पर एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने कहा कि आप ऐसी लड़की से इसका विवाह कर दीजिए जो मंगला गौरी व्रत करती हो। उसके मामा को ज्ञात हो गया। वह वापस वहाँ से आए और उन्होंने उस लड़की के साथ उसका विवाह संपन्न कराया। लड़की ने जैसे ही अक्षत उसके ऊपर डाले वह जीवित हो गया। उसके बाद में वह अपने नगर में आए और उस लड़के की दीर्घजीवी की बात जानकर के उसका पिता विशेष प्रसन्न हुआ। उसके बाद में उस नगर के राजा ने यह घोषणा कर दी कि सभी लोग मंगला गौरी का व्रत करेंगे। उसी समय से मंगला गौरी व्रत प्रसन्न हुआ।